कहेंगे, दिल्ली में आम आदमी पार्टी आनी चाहिए, कौन आना चाहिए? देखो मेरे हिसाब से आम आदमी पार्टी तो बिल्कुल इनको ना सियासत छोड़ देनी चाहिए। इतने निकम्मे साबित हुए हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि कहते हैं गुरु से कपट मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोरी। अन्ना हजारे जी के साथ इन्होंने धोखा किया है, दिल्ली वालों के साथ धोखा किया। बीमारी के दिनों में 3-3 महीने की डबल पेंशन देनी थी, बुढ़ों को एक महीने की दे के टरका दिया कि हमने तो एक ही है। झूठ भरा पड़ा है इनके अंदर, और वैसे दिल्ली के बेटे बनते हैं। लेकिन बेटों के बाप के साथ इन्होंने ऐसा दोगलापन किया है कि ऐसा झूठा आदमी हमने आज तक नहीं देखा। कोई इनका कोई सिर पैर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये कारपोरेशन दे दो, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, किया क्या है? वैसे पहाड़ हैं, आग लग रही है, दुनिया भर दुखी है, क्या चक्कर है? कोई है कुछ काम है? पंजाब के अंदर नशा मुक्त कर देंगे मैं, जो वो रोज़ इतनी खेत पकड़ी जा रही है। हरियाणा में सबसे बढ़िया है, मैं हरियाणा वालों को बधाई देता हूँ जिन्होंने आप वालों को पहचाना है और नकार दिया है। और दिल्ली वालों से मैं उम्मीद करता हूँ कि वो भी ऐसा ही करेंगे, इनका सफाया करेंगे, तभी इनको पता चले। अगली बार बेशक फुल पावर में आ जाए, एक दफ़ा इनको झटका ज़रूर लगना चाहिए, क्योंकि ये हंकारे गए हैं। कोठी नहीं चाहिए, बंगला नहीं चाहिए, जो इतनी बड़ी 500 बंदा उसमें अरेस्ट करते, जो कोठी इनको मिली है, इनको 2 आदमियों के लिए कम है? या इतनी बड़े अफसर है सही है तो इनको कोठी पे या किराए पे कोई कोठी नहीं मिल सकती थी, जो मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। अच्छा, ये कहाँ से सारे काम आ रहे हैं? अरबों रुपया लोगों को रोटी नहीं मिल रही थी, अनाज नहीं मिल रहा था, तो रामनगर से लेकर यहाँ तक शराब लेने वालों की लाइन लगी हुई थी। हाँ जी, एक के साथ एक फ्री। कभी इन्होंने ये भी कहा कि एक घी के डब्बे के साथ घी का डब्बा फ्री देते हैं। शराब पिला पड़ा के नशा ही कर दिया। और हरियाणा में क्यों उनको मार पड़ी है? हरियाणा की औरतों ने ये पुख्ता इरादा कर लिया था कि ठेकों में भीड़ लगी है, शराब बहुत चल रही है, ये शराब पिएंगे और औरतों को मारेंगे, हम इनकी मार नहीं खाएंगे, इनको उखाड़ के फेंकना है। इसी कहीं ना कहीं हरियाणा की जनता समझ गई थी कि अगर हरियाणा में आम आदमी पार्टी को जिता दिया तो यहाँ भी दारू की बोतलें चलेंगी। हाँ, और उसके साथ कांग्रेस ने भी वहाँ बहुत शराब बांटी है, और शराब से इतने लोग दुखी हैं कि घर बर्बाद हुए पड़े हैं। हाँ, और यही दिल्ली में इन्होंने किया था। अगर ये ना करते तो शायद इनकी बल्ले बल्ले होती। ये 5 साल के अंदर ये समझ गए मैं तो राष्ट्रपति भवन में पहुंच जाऊंगा। अहंकार मार गया इनको। हाँ, इनसे ये कहो पहले अपना, सबसे पहले अगर इन्होंने अपनी गलती सुधारनी है, अन्ना हजारे जी के जाके अनशन पे बैठे माफ़ी मांगे, इनके सब कष्ट दूर हो जाएंगे, कोई कमी नहीं रहेगी। ये मेरी तरफ से उनको कह देना। एक बुजुर्ग होने के नाते उनको जो गलती माफ़ी मांग लेता है उसको सब माफ़ कर देते। इन्होंने बहुत धोखा किया, बहुत। भूखे वो मर गए तो हुकूमत इन्होंने छीन ली। मुझे ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, क्या नहीं लिया उन्होंने? अगर कोई ये बता देंगे मैंने ये साइकिल भी, इतने बड़े स्विमिंग पूल चाहिए बच्चों के लिए, कुछ करेंगे सर क्या? देखो तो देखिए सर, आपने बता दिया है कि कौन सी पार्टी नहीं होनी चाहिए, लेकिन दिल्ली में कौन सी पार्टी होनी चाहिए अगले चुनाव में, क्या लग रहा है? दिल्ली में बीजेपी होनी चाहिए हमारे हिसाब से। और शुरू से वो थी है, लेकिन कुछ किसी वजह से बीच में वो छुटकारा हो गया है, उसको ही आना चाहिए। और तभी, और इस वक्त मोदी जी जैसा हज़ारों साल के बाद भी ऐसा हमें नेता नहीं मिला जो देश की सेवा के लिए या देश के लिए कर सके। हाँ, तो मेरा यही है दिल्ली वालों से भी कि एक दफ़ा इनसे छुटकारा पालो, फिर देखो बल्ले ही बल्ले, कोई कमी नहीं, कोई। अच्छा, मतलब झटके की जरूरत है केजरीवाल को? है, झटके की जरूरत है, बहुत ज़बरदस्त झटके की जरूरत। एनडीए की सरकार है, चंद्रबाबू नायडू की सरकार आंध्र प्रदेश। बिल्कुल। कल उन्होंने 99 रुपीज़ में हर ब्रांड की शराब कर दी है। 99 रुपीज़ में किसी भी ब्रांड की शराब ले जाओ। चंद्रबाबू नायडू, एनडीए, मोदी गलत काम। हाँ, गलत काम है, इसके बहुत खिलाफ हैं। ये नहीं, कोई काम करना है ढंग का करो, दूर सस्ता कर दो और चीज़ें सस्ती कर दो। लोग राशन के लिए तरस रहे हैं। सब्जी में जो महंगे ब्रांड्स की शराब थी वो भी 99 रुपीज़ में मिलेगी अब। वो हिसाब है ना कि चंद्रबाबू नायडू की वो पुरानी कहावत है, टके अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सर बाजी टके सर खाजा। जितने भी भ्रष्ट जिन पे मोदी सरकार ने आरोप लगाए थे कि ये भ्रष्ट है, इन्होंने ये घोटाला किया, वो घोटाला किया, जो फिर बीजेपी में शामिल हुए सबको क्लीन चिट देती गई ईडी। आप बीजेपी पर यह आरोप लगा रहे हैं कि अगर आप बीजेपी में शामिल हो जाते हैं कोई अन्य पार्टी का तो केस खत्म हो जाते हैं। क्या प्रूफ है आपके पास? बहुत सारे न्यूज़ में आता है मैडम।
न्यूज में तो बहुत कुछ आता है। बहुत सारे केसेस लोगों के खत्म हुए हैं मुंबई पर हम कुछ नहीं कहते, ये सब इल्ज़ाम ऐसे ही हैं, किसी ने कोई ना देखा ना सुना ना किया। अजीत पवार के ऊपर भी केसेस थे। जैसे ये दिल्ली में ये 90 लाख में हमारे विधायक जो है ये खरीद रहे हैं, वो किसी ने सबूत पेश किया कि हमें जब 90 लाख तुम्हारे पास है या तो मेरा तुम्हें विधायक बनने की जरूरत ही नहीं कोई सारू। अच्छा, यहीं के रहने वाले हैं? हाँ एमपी से है। एमपी से। देखिए दिल्ली के चुनावों की अगर हम बात करें आपसे, जानकारी तो आपको राजनीति की होगी। राजनीति की जानकारी बिल्कुल नहीं है, हमारी फील्ड कुछ और है। हाँ फील्ड कुछ और है, लेकिन देखिए जानकारी रखना हर बच्चे का, हर नागरिक का काम है देश के। तो दिल्ली राजधानी है, आम आदमी पार्टी संभाल रही है 10 सालों से, तो आम आदमी पार्टी को मौका देना चाहिए या फिर बीजेपी या कांग्रेस या किसी अन्य पार्टी? आम आदमी को तो नहीं देना चाहिए ऑफ कोर्स, क्योंकि जो गीले खुलते बाहर आए हैं उसके बाद तो शायद पार्टी बदले तो ज़्यादा बेटर है। अगर बदल जाती है तो कौन सी सरकार को? ऑफ कोर्स बीजेपी को आना चाहिए, अच्छा। क्योंकि हिंदू राष्ट्र करने की अग्रसर है, तो बीजेपी ज़्यादा बेटर है। लेकिन बीजेपी पर आरोप लगते हैं धर्म की राजनीति ये लोग करते हैं। आरोप तो हर पार्टी पे लगते रहते हैं, हाँ। लेकिन जो वास्तविकता है वो बीजेपी ने हिंदू राष्ट्र करने की कोशिश करी है, वो शायद कांग्रेस से अब तक नहीं हो पाया था। मुस्लिम वोट आपको लगता है कि बीजेपी को मिलेगी? क्योंकि मुस्लिम जो लोग हैं लगातार आरोप लगाते हैं बीजेपी पार्टी पर कि ये लोग हम पर अत्याचार करते हैं, भेदभाव करते हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति ये लोग करते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस लोग का भी वोट अधिकतर लगभग मिलते रहता है बीजेपी को, ऐसा कोई पर्टिकुलर कुछ है नहीं। तो आपके हिसाब से बीजेपी? बीजेपी। चलिए शुक्रिया। सर आप भी बताइए जरा, कैमरे के पीछे आप वीडियो बना रहे हैं अभी, देखिए और हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए जो प्रतिक्रिया है वो लगातार मिली जुली मिल रही है लोगों की। सर से बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरविंदर पाल। यहीं के रहने वाले? हाँ जी। सर क्या बताएंगे, आम आदमी पार्टी की वापसी होगी विधानसभा चुनाव में या फिर किसी और पार्टी की? किसी और की होनी चाहिए, किसकी होनी चाहिए? बीजेपी की होनी चाहिए। हम बीजेपी के कट्टर हैं तो बीजेपी की होनी चाहिए। अच्छा बीजेपी के कट्टर हैं आप? हाँ। तो बीजेपी को अगर आप वोट देते हैं तो काम पे देते हैं या उनको पसंद करते हैं इसलिए देते हैं, या देश का विकास हो रहा है इसलिए देते हैं? पसंद करते हैं जी हम। मुझे विकास नहीं हो रहा देश में? हो रहा हो क्यों नहीं रहा। तो आपके हिसाब से बीजेपी? हाँ बीजेपी। आम आदमी पार्टी नहीं आनी चाहिए? ना जी ना। क्यों नहीं आनी चाहिए? चोर है वो पार्टी। हाँ अच्छा हाँ। सर आपका क्या नाम है? मेरा अजय कुमार नाम है। आप बताइए, आपसे भी यही सवाल है हमारा। दिल्ली में किसकी सरकार? सुना नहीं था आप। दिल्ली में किसकी सरकार? दिल्ली में तो भैया एक ही आदमी है, अब तो मोदी आ जाएगा, लेकिन वैसे तो आम आदमी पार्टी आनी चाहिए। हाँ मतलब आपको पता है कि मोदी आ जाएंगे? लेकिन चांस तो देखो अभी तक सब जगह से वही आ रहे हैं, तो वो भी आए चाहिए, लेकिन आम आदमी पार्टी आए तो अच्छा है। आपका मन क्या कहता है वो बताइए। नहीं, आम आदमी पार्टी आनी चाहिए आम आदमी पार्टी। बिल्कुल। उन्होंने काफ़ी काम भी किए, कई वो कराए हैं, लेकिन क्या सर आपसे बात करेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा गोविंद कुमार। जी सर अभी कुछ बयान दे रहे थे आप जरा आम आदमी पार्टी पर। झाड़ू नहीं आनी चाहिए। झाड़ू नहीं आनी चाहिए। आत्महत्या जैसा वर्ड भी यूज किया गया है यहाँ पे। ये आम आदमी पार्टी वाले हैं ना, ये शर्त लगा रहे हैं कि झाड़ू आएगी, मैंने झाड़ू नहीं आनी चाहिए। अच्छा तो कौन सी पार्टी आनी चाहिए? बीजेपी ओनली। बीजेपी ओनली? हाँ बीजेपी क्यों लग सर चलो। 10 साल से तो केजरीवाल संभाल रहे हैं। ओनली सिर्फ मोदी, और कोई नहीं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए हमने कृष्णा नगर में हम आए थे, लोगों की राय जानने की कोशिश की और लोगों से बात की, तो लगभग हमने यहाँ के इलाके कवर किए हैं और बात करने की कोशिश की है। और भी अगर हमको लोग मिलते हैं तो हम बात आपको करके दिखाएंगे, वरना हमको यहीं पर इस वीडियो को भी समाप्त करना होगा। लेकिन आपको मैं बता दूं एक चीज़, जो लोगों की राय जो है वो हर जगह पर मिली जुली मिल रही है। और कोई कह रहा है केजरीवाल, तो कोई कह रहा है बीजेपी। राहुल गांधी को तो एक आधा लोग नाम ले लेते हैं या फिर गठबंधन में उनका जिक्र हो जाता है, लेकिन इस बीच आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो भी लगातार जारी है और लोग टिप्पणियां कर रहे हैं पार्टियों को लेकर। और कोई बीजेपी पर आरोप लगा रहा है, कोई आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रहा है। बीजेपी पर भी काफ़ी बड़ा आरोप अभी लोगों ने लगाया कि अगर आप बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो आपके ऊपर जो भी आरोप है वो जो है नकर जाएंगे, आप आरोपी नहीं माने जाएंगे और आप बिल्कुल सही साबित हो जाएंगे। तो इस तरीके के जो आरोप है सामने से लग रहे हैं, कोई चोर कह रहा है केजरीवाल को, तो ऐसी प्रतिक्रिया लगातार सामने आ रही हैं। सर से बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार। सर क्या बताएंगे, दिल्ली में केजरीवाल दोबारा आना चाहिए? आना चाहिए। अच्छा क्यों आना चाहिए, कुछ बताइए जरा उनके बारे में।
अब बारे में क्या बताओ, यहाँ काम धंधे सब ढीले पड़े हैं। हम बताओ और क्या, काम ही धंधा चलने लगे बस, सही है। अच्छा, काम सही हो रहा है उनके राज में? अच्छा, सरकार का सपोर्ट है? हाँ, सरकार का सपोर्ट है। क्योंकि आम आदमी पार्टी कहती है हम तो गरीबों की सरकार है, हम गरीबों के लिए कुछ करते हैं, तो हुआ है गरीबों के लिए कुछ? अभी क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। हमें पानी आनी बिजली भी फ्री है वो। फ्री मतलब सहायता मिल रही है आपको इन चीज़ों की? हाँ, वो तो मिल रही है। या फिर ये झूठे वादे ऐसे? नहीं, झूठ नहीं है। मिल रही है। कहते हैं कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम तो किराए के घर पे रहते हैं, जो बिजली फ्री होती है और पानी फ्री होता है उसका फ़ायदा तो मकान मालिक ले जाता है, हमसे तो पैसा वसूला जाता है, तो इसमें आम नागरिक का क्या फ़ायदा हो रहा है? आम नागरिक क्या जो फायदा, जब बिजली जितने यूनिट फ्री हैं उतने तो मिलेंगे, उतने यूनिट के ऊपर जो चलेंगे वो तो किराया भरना पड़ेगा। ये चीज़ है। मतलब आपके हिसाब से गरीबों को फ़ायदा है इस सरकार में? हाँ, फायदा है। देखिए, हमने बात की, हम कृष्णानगर में थे तो लगातार हमने लोगों की राय भी जानी, उनसे और कुछ भी जानने की कोशिश की कि भाई राजनीति को लेकर हमने सवाल जवाब किए, आरोप प्रत्यारोप जो आमने सामने से आ रहे थे उसको लेकर भी हमने बात की। अब आप बताइए, आप कितना सहमत हैं इन लोगों की राय से? मैंने तो आपको सुनवा दिया है और लोगों की प्रतिक्रिया भी आपको सुना दी है। अब आप बताइए आपका क्या कहना है और आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मैं शिवानी मांगवानी इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ, कैमरामैन मोहित के साथ।